वेलकम बैक गाइस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, अ चैम्पियन ऑफ नॉन वायलेंस एंड मैसेंजर ऑफ ट्रूथ। महात्मा गांधी एक चैम्पियन थे। काय के मतलब एक चैम्पियन का मतलब जानिए आप। यहाँ पे चैम्पियन का मतलब किसी चीज़ में माहिर बोल सकते हैं। ओके। चैम्पियन ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, जो हिंसा ना करता हो। तो महात्मा गांधी किस में माहिर थे? जो हिंसा नहीं करते थे। ओके, अहिंसक थे बोल सकते हैं। महात्मा गांधी एक अहिंसक थे। एंड मैसेंजर ऑफ ट्रूथ, और एक मैसेंजर का मतलब तो आप सभी को पता होगा। और किसके एक दूत थे, ये संदेशवाहक थे, किसके? सच के, सच्चाई के। मैसेंजर का मतलब आपको जहाँ पता होगा। चैम्पियन का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी चीज़ में माहिर। एंड नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, जो हिंसा ना करता हो। ओके। तो महात्मा गांधी कैसे थे? एक अहिंसक थे, जो हिंसा नहीं करते थे। एंड संदेश भागते गाय के, सच्चाई के। ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सच्चाई। वास बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। बॉर्न का मतलब क्या होता है? पैदा होना, पैदा होना या जन्म होना। उनका जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का? 2 अक्टूबर को। आगे देखते हैं। 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। कब हुआ था? 1869 में। कब? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। आगे देखते हैं। हिज फुल नेम वास मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। फुल का मतलब होता है पूरा, आप सभी को पता होगा। एंड ही बिलोंग टू एन एफ्लुएंट फैमिली। एंड जो वो एक संपन्न फैमिली से, संपन्न फैमिली के थे बोल सकते हैं। बिलोंग का मतलब क्या होता है? संबंध रखना, संबंध होना या संबंध रखना, संबंध होना बोलेंगे यहाँ पे। महात्मा गांधी एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध, समृद्ध बोल सकते हैं या फिर संपन्न बोलेंगे, दोनों ही सही होगा। फैमिली का मतलब होता है परिवार। तो महात्मा गांधी किससे थे? एक संपन्न फैमिली से, मतलब संपन्न परिवार से, समृद्ध परिवार से थे। ओके, आगे देखते हैं। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट विथ साई नेचर। वह एक मतलब कि अच्छे विद्यार्थी थे। किसके साथ? एक साई नेचर, एक शर्मीले स्वभाव के साथ। यहाँ पे गुड का मतलब क्या होगा? अच्छा। स्टूडेंट का मतलब होगा विद्यार्थी, ये तो पता ही होगा आप सभी को। साई का मतलब होता है शर्मीला। एंड नेचर का मतलब होगा यहाँ पे स्वभाव। ओके, वह एक शर्मीले स्वभाव के थे, है ना, महात्मा गांधी जी। आगे देखते हैं। एज ही ग्रू अप, ऐसी का मतलब होगा जैसे, जैसे, जैसे ही वे बड़े हुए। ग्रो, ग्रे, ये ग्रो की वो सेकंड फॉर्म है। ग्रो अप, जैसे ही बड़े हुए। ओके। ही वेंट टू इंग्लैंड, वो कहाँ गए? ये गो की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है जाना। इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए। मतलब महात्मा गांधी जी जैसे बड़े हुए इंग्लैंड गए। काय के लिए? टू स्टडी लॉ, वकालत की पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए गए थे, पढ़ाई के लिए लॉ की। ओके, आगे देखते हैं। एंड और सून बिकेम अ बैरिस्टर। सून, जल्द ही। सून का मतलब क्या होता है? जल्द ही। बिकेम, ये बिकम की सेकंड फॉर्म होता है, इसका मतलब बनना या होना होता है। यहाँ पे क्या हुआ? बनना। बैरिस्टर, इसका मतलब क्या होगा? वकील। वो जल्द ही वो वकील बन गए। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, जब वे भारत वापस आए। रिटर्न का मतलब होगा वापस, ही रिटर्न की सेकंड फॉर्म है, वापस आए। वैन का मतलब आप समझिए। वैन के आगे अगर जब भी आपको क्वेश्चन मार्क ना मिले तो आप इसका मतलब जब ही से लेना। जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो इसका मतलब हो जाएगा कब। यहाँ पे होगा जब। जब महात्मा गांधी जी वापस आए इंडिया, मतलब सॉरी, वापस इंडिया आए। ही बिगेन प्रैक्टिसिंग लॉ एट बॉम्बे हाई कोर्ट। उन्होंने जो लॉ की प्रैक्टिस थी उसने शुरू कर दी थी। कहाँ पे? हाई कोर्ट पे, बॉम्बे हाई कोर्ट में। बिगिन की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। प्रैक्टिस का मतलब तो आप सभी को पता होगा। आईएनजी फॉर्म के साथ है, क्योंकि ये कंटिन्यू वर्क कर रहे थे उस टाइम पे। ओके, लॉ एट बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट पे उन्होंने अपनी लॉ की जो प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। ओके, देयर आफ्टर, इसके बाद, उसके बाद बोलेंगे इसको हम, इसके बाद बोलेंगे या उसके बाद ना, इसके बाद। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका।
वो कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। वेंट का मतलब क्या होगा? गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे जाना, गया होगा, लेकिन यहाँ गो का इसका मतलब होता है जाना, है ना। साउथ अफ्रीका गए टू प्रैक्टिस, लोग किसके लिए? वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, अभ्यास, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अभ्यास। आगे देखते हैं। हावेवर ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द लीगल प्रोफेशन। मगर बोल सकते हैं या हालांकि बोल सकते हैं या मगर बोल सकते हैं हावेवर को, या तथापि, ऐसा कुछ भी आपको जो भी समझ में आ रहा है, आपको एलरेडी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात समझिए, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द लीगल प्रोफेशन, मतलब इंटरेस्ट का मतलब जानिए पहले क्या होता है? दिलचस्पी रखना, या दिलचस्पी बोल सकते हैं। जो उनके दिलचस्पी किस में नहीं थी? इन द लीगल प्रोफेशन। लीगल का मतलब होता है कानूनी, प्रोफेशन का मतलब होता है काम, बोल सकते हैं जो भी कोई काम करता है या पेशा, जो भी कोई काम करता है, जैसे कि टीचर हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, उनका क्या पेशा, क्या उनका प्रोफेशन, वो डॉक्टर हैं, उनका वो काम है। ओके, तो जो उनका जो मतलब कि मगर उनका जो दिलचस्पी नहीं थी काय पे? कानूनी काम पे या पेशा पे उनकी दिलचस्पी नहीं थी। आगे देखते हैं। ही जॉइंड हैंड्स विद द नेटिव्स ऑफ दैट रीजन एंड स्टार्टेड नॉन वायलेंस मूवमेंट कॉल्ड सत्याग्रह। ही जॉइंट हैंड्स, उन्होंने हाथ में ले लिया, किसके साथ? विथ नेटिव्स ऑफ दैट रीजन, वहाँ के जो क्षेत्र के जो मूल निवासी थे उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। जॉइन का मतलब होता है मिलना या मिलाना, दोनों के सेंस यूज करते हैं इसका। यहाँ पे मिलाना होगा, हैंड्स का मतलब होगा हाथ, नेटिव का मतलब होता है मूल, रीजन का मतलब यहाँ पे क्षेत्र होगा, वहाँ के जो जहाँ पे वो गए थे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, उसी से वहाँ पे उन्होंने हाथ मिला लिया उनके मूल निवासियों से। एंड स्टार्टेड नॉन वायलेंस मूवमेंट, और उन्होंने शुरू कर दिया था कि नॉन वायलेंस, एक अहिंसा, मतलब अहिंसा जिसमें कोई हिंसा नहीं होती। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? आंदोलन। स्टार्टेड का मतलब क्या होगा? यहाँ पे शुरू करना होगा, शुरू कर दिया था होगा, क्योंकि पास्ट में हो चुका है काम। नॉन वायलेंस, एक अहिंसा का एक आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसका नाम क्या था? सत्याग्रह। कॉल सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया था वहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द यूरोपियंस। इन ऑर्डर टू का मतलब जाने। इन ऑर्डर टू का मतलब हम जैसे कोई कब करते हैं, जैसे इसका मतलब होगा ताकि के जो सेंस में लेते हैं, या उद्देश्य रहता है जहाँ पे भी वहाँ करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करूँगा। इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द यूरोपियंस, ताकि वो किससे लड़ाई लड़ सके? यूरोपियन से। काय के लिए? ऑपरेशन, उत्पीड़न के, अत्याचार की लड़ाई लड़ सके, ताकि, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य नज़र आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू का यूज किया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सोन ही रिटर्न टू द इंडिया, जल्दी वह भारत वापस आ गए, इंडिया वापस आ गए। एंड जॉइन द स्ट्रगल फॉर द इंडिया इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उन्होंने संघर्ष ज्वाइन कर लिया, काय के लिए? भारत की स्वतंत्रता, आज़ादी के लिए। अगेंस्ट किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के जो फिरंगी थे उनके खिलाफ उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। स्ट्रगल, संघर्ष, यहाँ पे स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? संघर्ष। एंड अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, खिलाफ या विरुद्ध भी बोल सकते हैं। ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष ज्वाइन कर लिया था। अब हम इसको एक बार फिर से देखते हैं जल्दी से, जिससे थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा और आपको एक रिवीजन हो जाएगा आपको। देखते हैं। महात्मा गांधी अ चैम्पियन ऑफ नॉन वायलेंस एंड मैसेंजर ऑफ ट्रूथ। महात्मा गांधी एक अहिंसक थे, है ना, और वो एक मैसेंजर ऑफ ट्रूथ थे, मतलब कि सच के वाहक थे, संदेश वाहक, सच के दूत थे बोलेंगे। वाज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1869, मतलब उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। आगे देखते हैं। एंड ही बिलोंग्ड टू एन एफ्लुएंट फैमिली, और जो उनका जो संबंध था, मतलब वो एक समृद्ध परिवार से थे। बिलोंग का मतलब होता है समृद्ध, एंड एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध या संपन्न। वो एक समृद्ध परिवार से थे, या एक संपूर्ण फैमिली से बोल सकते हैं आप। संपूर्ण या समृद्ध कुछ भी बोल सकते हैं, आपको अपने हिसाब से बोलना है, एज इट इज ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ही वाज अ गुड स्टूडेंट विथ शाय नेचर, वह एक अच्छे विद्यार्थी थे शर्मिले, किसके साथ? एक शर्मिले स्वभाव के साथ, जो ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं, आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं।
एज ही ग्रू अप, जैसे वो बड़े हुए, ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, वो जैसे बड़े हुए कहाँ चले गए, इंग्लैंड, काहे के लिए, स्टडी लॉ मतलब वकालत की पढ़ाई करने के लिए, स्टडी मतलब लॉ की पढ़ाई करने के लिए। एंड सून बिकेम ए बैरिस्टर, जल्दी ही वो बन गए बैरिस्टर, वकील बन गए। वैन ही रिटर्न टू द इंडिया, रिटर्न टू इंडिया, जब वे इंडिया वापस आए, भारत वापस आए, ही बिगैन प्रैक्टिसिंग लॉ एट द बॉम्बे हाई कोर्ट, उन्होंने क्या कर दिया, जैसे मतलब वापस आए उन्होंने जो लॉ की जो प्रैक्टिस थी उन्होंने शुरू कर दी थी, कहाँ पे, बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसके बाद देर आफ्टर ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, उसके बाद वो कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका, काहे के लिए, टू प्रैक्टिस लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। ओके, हाउ एवर ही वॉज नॉट, जो गांधी जी की जो दिलचस्पी थी ना वो कानूनी प्रोफेशन पे नहीं थी। ओके, एंड आगे देखते हैं। ही जॉइंट हैंड्स विद द नेटिव्स ऑफ दैट रीजन, उन्होंने वहाँ के जो मूल निवासी थे उनसे हाथ मिले लिए थे, उनसे मिल गए थे बोल सकते हैं। एंड स्टार्टेड अ नॉन वायलेंस मूवमेंट कॉल्ड सत्याग्रह, और उन्होंने एक नॉन वायलेंस एक आंदोलन स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, सत्याग्रह। आप सभी ने सुना होगा सत्याग्रह का नाम। इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट, ताकि वो क्या कर सके, ऑपरेशन ऑफ द यूरोपियंस, मतलब जो यूरोपियंस के जो अत्याचार था, उत्पीड़न था, उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ सकें, फाइट कर सकें। ओके, सून सून ही रिटर्न टू इंडिया, जल्दी वो इंडिया वापस आ गए। एंड जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उन जल्दी वापस आ गए इंडिया, और उन्होंने इंडिया का जो स्ट्रगल था उसमें, भारत का स्ट्रगल संघर्ष था उसमें उन्होंने जॉइन हो गए, काय के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसी वीडियो के पैराग्राफ से मैंने ये दो वर्ड लिया हूँ, बैरिस्टर, इसका मतलब होता है वकील, एंड दूसरा संघर्ष, इसका मतलब होता है, स्ट्रगल, इसका मतलब होता है संघर्ष करना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा और आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।